बच्चों हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर पढ़ रहे थे। मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था मेटल्स और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आपस में क्या डिफरेंस होता है, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपस में डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद जो केमिकल बॉन्डिंग होती है एलिमेंट्स कंपाउंड्स, वो उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो केमिकल बॉन्डिंग होती है उसके बेस पर कंपाउंड्स दो प्रकार के तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक तो बॉन्डिंग जो केमिकल बॉन्डिंग होती है, एक आयनिक बॉन्डिंग होती है, दूसरी कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, और तीसरा कोऑर्डिनेट। आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग और तीसरी है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो तीन प्रकार की बॉन्डिंग होती है जो हम लोगों ने डिस्कस की, और इसी के पश्चात इसमें हम लोग आगे इसमें डिस्कस करते हैं। हम लोगों ने डिस्कस शुरू किया था मेटलर्जी के बारे में कि मेटलर्जी में क्या पढ़ते हैं कि जो रॉक्स होती हैं जिनमें मेटल्स होता है, वो मिट्टी से रॉक से मेटल्स कैसे बाहर निकालते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकाला जाता है इसकी प्रोसेस की स्टडी किसमें करते हैं, मेटलर्जी में। तो मेटलर्जी के जो टर्म्स थे उसको डिस्कस किया था, मिनरल्स के बारे में, ओर्स के बारे में, मैट्रिक्स या गैंग किसे कहते हैं, फ्लस किसे कहते हैं, और स्लैग किसे कहते हैं। तो ये टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और इसके पश्चात इसी में जो मेटलर्जी के 4 स्टेप थे, 4 पॉइंट थे, उसको हम लोगों ने लास्ट टर्म पर डिस्कस किया था। और आज उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं जो इसमें पहला पॉइंट था क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग में क्या करते हैं, रॉक्स को तोड़ते हैं, क्रश करते हैं, फिर उसकी ग्राइंडिंग, उसको पीसते हैं, पाउडर बनाते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ ओर का जो कंसंट्रेशन कैसे करते हैं। तो ओर का कंसंट्रेशन करने की कई प्रोसेस होती है, लेकिन ये ओर का कंसंट्रेशन करने की जो एक प्रोसेस है वो है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो इस फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को आज हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और जो हम पहले प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है ना। ये हमको पढ़ना है, आज पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर का एस का सांद्रण, ठीक है ना। ओर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का पढ़ रहे हैं क्या हम लोग, फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन क्या होता है, फ्रोथ माने होता है फेना, फ्रोथ मीन्स फेना। तो फ्रोथ जो फेना होता है वो पानी की सतह पर ऊपर तैरता है, ठीक है ना, वो प्रोसेस है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब इसमें करते क्या है, इसमें फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में एक बड़ा टैंक ले लेते हैं, ठीक है ना, और इस टैंक में जो है पानी भर लेते हैं। इस टैंक में ये पानी भर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पानी भर लेते हैं, किसमें, इसमें टैंक में पानी को भर लेते हैं, और पानी के साथ इसमें ओर को डाल देते हैं। तो इसमें क्या होता है, वाटर प्लस ओर, ठीक है ना। ओर का पाउडर ले लेते हैं जो हमने पीस के बनाया है, ओर का पाउडर ले लेते हैं और वाटर भर लेते हैं,
और इसी में पाइन आयल ले लेते हैं। ठीक है, जब वाटर लिया, और का पाउडर जो बनाया है ग्राइंडिंग के द्वारा, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के द्वारा, और पाइन आयल ले लेते हैं। तो ये चीजें इसमें ले लेते हैं। और इसके पश्चात इसमें एक पाइप लगाते हैं अंदर। ये ऐसा पाइप होता है जिसके द्वारा इसमें एयर पास करते हैं। ठीक है ना, इसमें एयर पास की जाती है। यहाँ पर ये इसमें पोर बने होते हैं। ठीक है ना, ये पाइप है और इस पाइप में ये आगे की ये तरफ ये चौड़ा होता है और इसमें ये छेद बने होते हैं, पोर्स होते हैं। यहाँ से इसमें एयर पास होता है, यहाँ से एयर को तेजी से पास करते हैं इसमें। ठीक है, इसमें टैंक में क्या ले लिया, वाटर और पाइन आयल। ठीक है, अब इसमें एक पाइप लगाते हैं जिसके द्वारा इसमें एयर तेजी से पास करते हैं। एयर तेजी से पास करने पर क्या होता है, इसमें फेना उठता है, फ्रोथ उठता है। फ्रोथ मीन्स या फेना उठता है तेजी से। तो यहाँ पर ऊपर ये इसी के ऊपर फ्रोथ आ जाता है, फेना आ जाता है। ठीक है ना, तो इस फेने के साथ क्या होते हैं, यहाँ पर जब तेजी से हवा प्रवाहित करते हैं, वायु प्रवाहित करते हैं, तो ये वायु इन छेदों से बाहर निकलती है। तो इसमें तेजी से फेना उठता है, फेना या फ्रोथ उठता है। उस फ्रोथ के साथ क्या होता है, ओर के पार्टिकल्स भी ऊपर आ जाते हैं। फ्रोथ विद ओर पार्टिकल्स, तो ओर के पार्टिकल्स फ्रोथ के साथ, फेने के साथ ऊपर आ जाते हैं। और इसमें नीचे की तरफ जो इसमें इम्प्योरिटीज होती हैं वो टैंक में नीचे बैठ जाती है। ठीक है ना, और इसकी जो इम्प्योरिटीज होती है उनको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स, या इसको गैंग कहते हैं। ठीक है ना, मैट्रिक्स या गैंग कहते हैं। तो इस प्रकार से फ्रोथ फ्लोटेशन जो प्रोसेस होती है, फ्रोथ फ्लोटेशन के द्वारा हम कंसंट्रेशन कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर की एक प्रोसेस है जिसका नाम है फ्रोथ फ्लोटेशन, है ना। फ्रोथ बने फेना और फ्लोटेशन, फ्लोट बने ऊपर से उतराना, तैरना। तो इसमें एक टैंक लिया जाता है बड़ा, उस टैंक में आधा पानी भर लेते हैं, वाटर ले लेते हैं, वाटर के साथ ओर का पाउडर ले लेते हैं जो ओर का बनाया पीस के, और पाइन आयल डाल देते हैं। और इसमें पाइप के द्वारा तेजी से वायु प्रवाहित करते हैं, और इस वायु से क्या होता है, तेजी से बढ़ती है, इसमें फेना उठता है। फेना किसकी वजह से उठता है, पाइन आयल के कारण। पाइन आयल के कारण इसमें फेना उठता है। उस फेने के साथ क्या होता है, जो ओर में पार्टिकल्स होते हैं प्योर ओर के, तो ओर के पार्टिकल्स फ्रोथ के साथ, फेने के साथ ऊपर आ जाते हैं, है ना, फेने के साथ ऊपर आ जाते हैं। और जो इसमें इम्प्योरिटीज होती है, अशुद्धियाँ होती हैं, वो टैंक में नीचे बैठ जाती है। इस इम्प्योरिटीज को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स या गैंग। अब ये लगातार एयर पास करते रहते हैं, तो इसमें ये फ्रोथ ऊपर आता रहता है। ठीक है ना, और फ्रोथ को ही ये बाहर निकाल देते हैं, फ्रोथ को बाहर निकाल देते हैं। और फ्रोथ में के साथ हमारे सब क्या मिल जाता है, ओर के पार्टिकल्स मिल जाते हैं, ओर मिल जाता है। ठीक है ना, उसमें इम्प्योरिटीज अलग होती है। तो ये फ्रोथ को बाहर निकाल लेते हैं, और फ्रोथ से ही हमें ओर मिल जाती है। कौन सी, कंसंट्रेटेड ओर बाहर मिल जाती है ना, कंसंट्रेशन कर रहे हैं। तो इसके द्वारा हम जो ओर का इम्प्योरिटीज हटा रहे हैं, और इसके बाद कंसंट्रेशन के बाद, फ्रोथ फ्लोटेशन के बाद जो ओर प्राप्त होती है उसको हम कंसंट्रेटेड ओर कहते हैं। तो इसमें ये बाहर निकाल देते हैं, और फ्रोथ या फेना जो होता है वो अपने आप खत्म हो जाता है, या इसको हम वाटर से वॉश कर देते हैं।
है ना, वाटर से, जल से इसको वॉश कर दें तो फेना अपने आप फट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और जो कंसनट्रेटेड ओर पार्टिकल्स हैं वो हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से कंसंट्रेशन ऑफ ओर, फ्रोथ फ्लोटेशन के द्वारा हम ओर को कंसंट्रेट कैसे करते हैं, तो ये प्रोसेस हम लोगों ने आज एक पढ़ी, कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा हमने क्या किया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में बनाएंगे, लिखेंगे, और नेक्स्ट टर्न पर इसी के आगे नेक्स्ट प्रोसेस को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये अलग से पूछा जाता है, व्हाट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, या कंसंट्रेशन ऑफ ओर को एक्सप्लेन कीजिए, उसकी प्रोसेस को एक्सप्लेन कीजिए। तो ओर का कंसंट्रेशन की जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसको बना के लिखेंगे। नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।